तो दोस्तों अगर आप भी फ्री फायर खेलते हो तो आपको तो पता होगा कि फ्री फायर में आलोक कैरेक्टर कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहले जब फ्री फायर का पहला एक्टिव कैरेक्टर आलोक को लॉन्च किया गया उस समय जिसके पास अगर आलोक कैरेक्टर होता समझो वो मैच जीत जाता था और उसकी मैच में बुया होने का 110% निश्चित था। तभी फ्री फायर वालों ने अपना दिमाग लगाया और रोबो 32 अपडेट के बाद एक और नया कैरेक्टर को लॉन्च किया जो कि बिल्कुल आलोक के जैसा था, लेकिन उस कैरेक्टर में थोड़ा बहुत चेंज था। दोनों कैरेक्टर का काम है एचपी देना, लेकिन दोनों कैरेक्टर में एचपी देने का तरीका थोड़ा चेंज है। तो मैं दोनों कैरेक्टर को कंपैरिजन करके प्रूफ दिखाऊंगा कि दोनों कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर बेस्ट है, आलोक कैरेक्टर बेस्ट है या फिर केक कैरेक्टर। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और आपका मन करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं फ्री फायर का नंबर 1 एक्टिव कैरेक्टर डीजे आलोक की। गाइस डीजे आलोक की 2 एबिलिटी है और वो 2 एबिलिटी कैसे काम करती है मैं आपको आज प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। पहला एबिलिटी ये कि गाइस की आपके मूवमेंट स्पीड को 15% तक बढ़ा सकता है। पहले क्या होता था कि डीजे आलोक की मूवमेंट स्पीड 12% थे, फिर इसे ओबी 32 अपडेट के बाद इसे अपग्रेड कर दिया गया, मतलब ओवर पावर दे दिया गया और तब से लेकर आज तक इसकी एबिलिटी में कोई चेंज नहीं किया गया है। अभी आप लोग यहाँ पे देखो ये मुझसे आगे दौड़ रहा है और मैं कैरेक्टर स्किल को ऑन करके दौड़ रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा। देखो मैं यहाँ पे इससे आगे निकल गया क्योंकि मेरा कैरेक्टर स्किल ऑन था, क्योंकि डीजे आलोक में स्किल ऑन करते ही आपका मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है और आप किसी भी एनिमी से या फिर अपने दोस्त से आगे निकल जाओगे। तो डीजे आलोक की पहला एबिलिटी यही है कि अगर आप डीजे आलोक के स्किल को ऑन करते हो तो आपकी मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं नंबर 2 वाले कैरेक्टर केक कैरेक्टर की। केक कैरेक्टर की एबिलिटी बहुत ही खतरनाक एबिलिटी है और ये एबिलिटी आपको कब यूज करनी चाहिए मैं आपको फुल डिटेल देने वाला हूँ, तो वीडियो को कहीं छोड़ के मत जाना। तो आप लोग यहाँ स्क्रीन पे ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। आप लोग को नीचे एपी के सेक्शन में दिख रहा होगा 220 एपी और बाकी कैरेक्टर में 200 ईपी तक ही स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पे ये बड़ा बेनिफिट है कि ईपी यहाँ पे ज्यादा स्टोर होगा। और आप लोग यहाँ पे एक बात और गौर करो, यहाँ पे देखो हर 2 सेकंड में यहाँ पे 3 ईपी जनरेट होता है। और पहले क्या जो भी 37 अपडेट के पहले 1 सेकंड में 3 ईपी मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पे 2 सेकंड में 3 ईपी मिल रही है। ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे डिफरेंट कर दिया है। और अभी 37 अपडेट के बाद बहुत से कैरेक्टर में कुछ अपडेट कर दिया गया है। तो अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से चेक कर लो कि कौन कौन सा कैरेक्टर अपडेट हुआ है। और भाई अब हम लोग करने वाले एचपी रिकवर टेस्ट। अब मैं यहाँ से कूद जा रहा हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे एचपी रिकवर होता है और कितना कितना एचपी रिकवर होगा और कितना टाइम में। तो मैं यहाँ से कूद जा रहा हूँ तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पहले कूद जाता हूँ। और भाई लोग आप लोग एक बात बताओ कि आप लोग फ्री फायर में कितने लेवल पर हो। तो भाई आप लोग यहाँ पे देखो अभी गिरने के बाद यहाँ पे मेरा 50 एचपी बचा है। फिर मैं स्किल को ऑन करता हूँ। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाला एपी 6 एचपी में कन्वर्ट होके हमें पूरा फुल एचपी दे रहा है और इस प्रोसेस का कोई लिमिट नहीं है कि अब इतने सेकंड के बाद फिर आपको फिर से जनरेट करना पड़ेगा। ये आपका अनलिमिटेड समय के लिए आपका फुल एचपी बढ़ जाएगा। लेकिन गाइज आपको इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि जब ये ईपी जनरेट करेगा उसके बाद फिर ये आपको एचपी में कन्वर्ट करके देगा। अब भाई मैं इन 2 कैरेक्टर के बीच बहुत ही बड़ा कंपेयर करने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कैरेक्टर को यूज करना है अपने गेम में और कौन सा कैरेक्टर को नहीं। तो भाई ये टेस्ट करने के लिए मैं सबसे पहले आलोक कैरेक्टर को चूज कर रहा हूँ और ये अब नीचे जंप करेगा। जल्दी जंप करो भाई। तो भाई जंप करने के बाद देखो यहाँ पे मेरा एचपी बच रहा है 50 एचपी। अब भाई मैं स्किल को ऑन करता हूँ, देखता हूँ ये कितना देर में कितने एचपी भरता है। 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। तो भाई देखो ये 100 एचपी तक ही भर पाया, मतलब ये 10 सेकंड तक ऑन रहा और हर सेकंड 5-5 एचपी देता रहा। अब भाई अब आलोक कैरेक्टर 60 सेकंड तक अब चार्ज होने में समय लगा, उसके बाद फिर से ये एक्टिव होगा। तो मतलब इसको टाइम लगता है चार्ज होने में, उसके बाद फिर ये एक्टिव होगा, फिर हम इसे यूज कर पाएंगे। अब भाई हम बात करने वाले केक कैरेक्टर की। केक कैरेक्टर को मैं यहाँ से अब जंप करा रहा हूँ, फिर यहाँ से देखता हूँ कि ये क्या जलवा करेगा। तो भाई ये कैरेक्टर को गिरने के बाद इसका भी 50 एचपी बचता है और फिर गाइस मैं इसका स्किल को ऑन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे 6 एचपी पर सेकंड बढ़ रहा है और गाइस ये कोई लिमिट नहीं लगाए टाइम का कि ये इतना टाइम तक ही बढ़ेगा, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। बाकी इस कैरेक्टर में ईपी होना चाहिए और ईपी जनरेट करने के लिए इसको कम से कम 2 सेकंड का टाइम लगता है, तभी ये 3 ईपी जनरेट कर पाता है। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको ईपी जनरेट करने में। अब भाई बात करते हैं कौन सा कैरेक्टर को कहाँ यूज करना चाहिए, किस मोड में कौन सा कैरेक्टर को लेकर खेलेंगे। अगर आप एक रसर हो और आपको सीरियस रैंक खेलना पसंद है तो आपको वहाँ पे कैरेक्टर को यूज नहीं करना है, वहाँ पे आपको आलोक का यूज करना है। क्योंकि जब आप रस करते हो तो
आपको वहाँ पे मूवमेंट स्पीड फास्ट चाहिए और फास्ट केवल आलोक कैरेक्टर में ही है, के कैरेक्टर में नहीं है। तो आपको के कैरेक्टर का यूज यहाँ पे नहीं करना। अगर आप के कैरेक्टर का यूज करोगे तो आपको ईपी बनाने में ही आपका सारा समय चले जाएगा, तो आप अपने स्किल को सही से इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो आप लोग यहाँ पे आलोक को ही यूज करो। अगर आप लोग BR रैंक मतलब फुल रैंक मैच खेलते हो तो वहाँ पे आप लोग के कैरेक्टर को यूज करो, क्योंकि गाइज अगर आप जोन में कभी फंसोगे तो आपका HP कम होता है, लेकिन यहाँ पे आपका EP कम होगा। फिर गाइज आपके 2 सेकंड के बाद फिर से EP जनरेट हो जाएगा। तो अगर आपका EP कभी खत्म होगा तो फिर ये तुरंत ही आपका EP भर देगा, तुरंत ही जनरेट कर देगा, और इस तरह से आप जोन में लंबे समय तक सरवाइव कर सकेंगे और बंदे को किल कर सकेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लोग BR रैंक या फिर बड़े मैच में केवल के कैरेक्टर का ही यूज करो। और भाई कुछ बंदे BR मोड में डीजे आलोक को यूज करते हैं, तो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि उससे क्या होता है। तो भाई मैं भी यहाँ पे जोन में फंसा और मेरा 1 सेकंड में 1 HP खत्म हो रहा है, जबकि मेरे पास EP होता तो मेरा EP खत्म होता है, HP खत्म नहीं होता। फिर मैं यहाँ पे डीजे आलोक को ऑन कर रहा हूँ जोन के अंदर, तो मेरा यहाँ पे 200 HP तक ये भर जाएगा। फिर जब जोन चलना स्टार्ट करेगा और मैं जोन के अंदर फंसूंगा फिर गाइस ये 60 सेकंड तक फिर ये चार्ज होगा, उसके बाद फिर हम इसका यूज कर पाएंगे। तो गाइस इसमें आपका थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान है कि इसको चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है और के कैरेक्टर को चार्ज होने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो मेरा बोला है कि आप लोग बड़े मैप में के का यूज करो। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं ऐसे ही किसी बेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।